Good morning, students. Welcome to the next lecture of your physics chapter number 2. In the last class, we had seen potential energy of a system of charges, and as discussed, now we are going to see a potential energy of a system of charges, but यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है. पहले वाले केस में एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था. नाउ वी विल सी the case where external electric field is present. So we have to calculate, first of all we'll calculate the potential energy of a single charge, and then we'll calculate the potential energy of the two charge system. So that is how we have to see. Now you have to understand what is see, many times in practical situation either the external electric field is unknown, हमको पता नहीं है, या वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उस केस में अगर हमको एक चार्ज कहीं इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाना है तो हम कैसे लाएंगे? बाय डेफिनेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो किसी दूसरे चार्ज के कारण है या एक्सटर्नल है ना. एंड अगर वो अननोन है तो वी हैव टू फाइंड आउट, और अगर स्पेसिफाइड है तब भी क्या होगा, इट विल डिफ़र फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. एक जगह से दूसरी जगह पे पोटेंशियल भी डिफ़र करेगा और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफ़र करेगा. तो उस केस में अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है अब सिंगल पॉइंट चार्ज, तो हम कैसे करेंगे? सपोज वी कंसिडर देयर इज़ अ पॉइंट P. यहाँ पे एक पॉइंट P है विच इज़ एट फ्रॉम ओरिजिन. अगर कोई ओरिजिन है वहाँ से इट इज़ एज ए डिस्टेंस ऑफ से R. एक R के इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R है. ओके, नाउ देयर इज इन्फिनिटी पे सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. अभी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को करेंगे कि सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. सो व्हाट इज नाउ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज द पोटेंशियल. यही तो पोटेंशियल है. दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से यहाँ पे लाएंगे तो ये पोटेंशियल है विच वी विल डिनोट एज V R. This is the potential. This is the potential means the work done in bringing a unit positive charge from infinity to this point P, which has a position vector. इसका position vector क्या है? R है, तो उसको हम ऐसे denote करेंगे V R. So this is the potential. This is the amount of work done in bringing unit positive charge. तो suppose यहाँ पे unit positive charge की जगह पे charge Q है. चार्ज Q है, तो अब उसको इन्फिनिटी से पॉइंट P में लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? सपोज उसको हम W इन्फिनिटी टू P लिखते हैं. तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए इतना काम करना पड़ा, तो Q पॉजिटिव चार्ज या Q चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? इट्स वेरी सिंपल. इट इज़ VR multiplied by Q, and this is the amount of work done in bringing the charge from infinity to external against the external field. ये against external field उसको इतना काम करना पड़ेगा. Now ये जो काम करना पड़ेगा वो इस सिस्टम में it has been stored as a potential energy of this system. तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ U potential at point R, point P which is at a distance of R is equal to Q multiplied by V R, and this is a scalar quantity है. ये भी scalar quantity, ये भी scalar quantity है. potential भी scalar quantity है, work done भी scalar quantity है. So this is the amount of work done. Now इससे एक हम चीज़ हम डिड्यूस कर सकते हैं विच को हम बोलते हैं, एक यूनिट होता है एनर्जी का जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
तो वो कैसे होता है, क्या होता है, उसको हम पहले समझ लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली में क्या है ना। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज कितना होता है, इट इज़, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, है ना। सो द चार्ज ऑन E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। अगर इस पॉइंट को, इस इलेक्ट्रॉन को हम इतना एक्सेलरेट कर दें कि यहाँ पे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो, अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिए इस इलेक्ट्रॉन को जिसमें चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो यहाँ पे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, U इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इट विल बी 1.6 यानी Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स कूलम वोल्ट। ये जूल्स ही होता है। अब ये इसको हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूनिट क्या बोलते हैं इसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है एटॉमिक फिज़िक्स में, न्यूक्लियर फिज़िक्स में, पार्टिकल फिज़िक्स में। जब बहुत इस इलेक्ट्रॉन लेवल में हम एनर्जी को डिनोट करते हैं तो हम इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो इट विल बी 1.6 इज 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 joules. So this is how in particle physics or nuclear physics, atomic physics, they use this as 1 electron volt. इसको हमने आपके नोट्स में दिया है, उसको पढ़ना। Now we will discuss potential energy of a system of 2 charges in an external field. Now this is a system of 2 charges in an external field. Suppose there is an external electric field E, एक E intensity का external electric field है, and there are 2 points P1 and P2 where we have to bring charges Q1 and Q2 from infinity to this point. The position vector of point P1 is R1 and position vector of point P2 is R2. So now we have to calculate the total potential energy of this system. So total potential energy of the system is, we have to calculate step by step. What we'll do, we'll first bring the charge Q1 from infinity to P1. So what is the potential work done? That will be the potential energy in bringing Q1 from there. Then we'll bring this charge Q2 from infinity to point P2 against this electric field. So we will calculate that potential also. And then third is, because of this charge which is already present, there will be a potential here because of this charge, और इसके कारण भी एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहला हम काम करते हैं, Q1 को इन्फिनिटी से P1 में लाते हैं, तो हमको कितना वर्क डन किया गया, इसको हम W1 लिखते हैं, दैट इज़ चार्ज multiplied by the potential at R1, है ना। यहाँ पे जो पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये है, उसमें हमने उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वर्क डन, फर्स्ट वर्क डन हो गया। सेकेंड वर्क डन, Q2 को हमने वहाँ से इधर लाया अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा Q2 इंटू पोटेंशियल एट R2,
आई होप दिस इज अंडरस्टूड, है ना। पहले वाला जो था, इसको लाने के लिए कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ था, VR1। इस यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, VR2, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड VR2। इससे हमने वो चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों चार्ज को। अब ये जब बाद में आया Q2, तो इस Q1 ने भी एक पोटेंशियल जनरेट किया, है ना। और उसके कारण जो वर्क डन था वो हो जाएगा, अगर मैं उसे लिखता हूँ, W3 इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी अपने को पता होना चाहिए। सपोज इसको हम बोलते हैं R12, तो ये डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द वर्क डन W3। तो टोटल वर्क डन क्या है, टोटल वर्क डन, टोटल इज Q1 into potential at R1 plus Q2 into potential at R2 plus this potential 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12, and this is stored in this system as potential energy। तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, U इज इक्वल टू Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12, and this is the formula। हम अभी इसको 2 चार्ज सिस्टम तक ही, आपके NCERT बुक में इसको यहाँ तक ही दिया है। 3 चार्ज सिस्टम में भी करेंगे तो 3 चार्ज सिस्टम में थोड़ा सा ये TDS ये होगा कि W1 W2 और W3 वहाँ से अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड कितना आ रहा है, फिर W2 बिकॉज ऑफ चार्ज Q1 निकालना है, फिर एक और वर्क डन करना पड़ेगा। जब हम थर्ड चार्ज को लाएंगे तो बिकॉज ऑफ दीज 2 चार्ज वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसका लॉजिक विल बी सेम, यही लॉजिक रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज। Next, we will do the potential energy of a dipole in external electric field. Now, we want to calculate the potential energy of a dipole in an external field. And in doing so, what we will do is, what we will assume is, it is a uniform external electric field. है ना, पहले हम for simplicity, what we will consider is, it is a uniform external electric field in which there is a dipole kept। वो डाइपोल अगेन यू नो इट्स अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, एंड दिस डाइपोल इज एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डाइपोल कैसा है, एक एंगल थीटा में है, एंड डाइपोल मोमेंट इसका डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द डाइपोल with minus q charge this side and plus q charge this side at an angle theta. So now it will experience no net force। एक चीज़ हम जो जानते हैं, बिकॉज ये इस पे जो भी QE जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो QE उस डायरेक्शन में लगेगा, और इस पे जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू 0 होगा। नेट फोर्स इज 0, बट इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज P क्रॉस E
and it is a vector quantity. Torque itself is a vector quantity. That means it is equal to PE sin theta. This we already know. Now suppose we need to do some work here, तभी वो potential energy उसमें होगा. Suppose dW is a small amount of work done in moving a small angle, in rotating this. What the torque will try to do is it will try to align it along the इलेक्ट्रिक फील्ड. टॉर्क का काम क्या है? टॉर्क ऐसा करे, उसको अलाइन करेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग इसके पैरेलल हो जाए. तो दिस इज़ द वर्क ऑफ टॉर्क. अगर सपोज नाउ इसके अगेंस्ट हम एक पुश देते हैं, एक एंटी टॉर्क देते हैं, तो वो क्या होगा? सपोज डी डब्ल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग इट टू अ स्मॉल एंगल थीटा, डी थीटा है ना. इसको डी थीटा करने के लिए, डी थीटा मूव करने के लिए ये वर्क है डी डब्ल्यू. हाँ, डी थीटा क्या होता है? डी थीटा इज इक्वल टू, सपोज ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 है ना. दिस इज डी थीटा. सपोज डी डब्ल्यू इज द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग दिस टू मूविंग दिस स्मॉल एंगल. तो ये क्या होगा? डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टॉर्क at the initial point theta d theta, the change in the angle multiplied by torque. ये आपने पिछले बार रोटेशनल मोशन में ये पढ़ा है. So the amount of work done dW will be torque theta d theta. This is the small work done है ना. torque theta d theta, this is the small work done moving in very small एंगल से इसको रोटेट करने में ये स्मॉल वर्क डन है. तो द टोटल वर्क डन विल बी द इंटीग्रेशन. अगर पूरा कितना वर्क डन है, दैट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू. सपोज द टोटल वर्क डन इज डब्ल्यू विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क थीटा डी थीटा. अब ये टॉर्क थीटा डी थीटा यानी क्या हुआ? इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन theta and this will be from theta 1 to theta 2. p चेंज नहीं हो रहा है, e भी यूनिफॉर्म है, तो क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ साइन थीटा चेंज हो रहा है. सो व्हाट वी विल डू इज टोटल वर्क डन, p बाहर आ जाएगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा. यहाँ पे डी थीटा लगाना भूल गया था मैं, यहाँ पे डी थीटा भी आएगा. ठीक है, तो बचा क्या? साइन थीटा डी थीटा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन हियर विल बी पी ई माइनस कॉस थीटा थीटा 1 थीटा 2. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, आई विल राइट हियर W इज इक्वल टू पी ई माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. और अगर ये माइनस मैंने अंदर डाल दिया तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ potential energy, because this is stored in the system as a potential energy. तो ये यहाँ पे W की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ U is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2. Now consider a case
जैसे हमने पुराने वाले जो पॉइंट चार्ज है उसमें ये एज्यूम किया था कि भाई पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। हमने क्या एज्यूम किया था यहाँ पे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो। सो फॉर डाइपोल व्हाट वी विल एज्यूम इज़ व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, देन द पोटेंशियल विल बी ज़ीरो, है ना, एंड दैट इज़ प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो वो चीज़ अगर हम इसमें यहाँ पे फिट करते हैं, है ना, वी विल एज्यूम दैट सपोज थीटा 1 इज 90 डिग्री, सपोज, है ना, ये जो डाइपोल है विच इज़ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी या ज़ीरो होगी, है ना। तो सपोज वी चूज़ एन एंगल उस पोटेंशियल एनर्जी u इज़ ज़ीरो, तो हम थीटा 1 को ले लेते हैं। थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 को हम मान लेते हैं थीटा। ओके, विल जस्ट एज्यूम इट एज थीटा। तो वही वाला जो u का फॉर्मूला है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो यहाँ कॉस थीटा 1 क्या हो गया, कॉस 90, और ये क्या हो गया, कॉस थीटा, और ये हो गया पी, है ना। तो इन दैट केस कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 माइनस कॉस थीटा, दैट इज u is equal to minus Pe cos theta, and this is the formula. That means the amount of work done in moving the dipole from say which is perpendicular to electric field to a certain angle, the amount of work done will be Pe cos theta, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं P डॉट E। ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, P डॉट E। तो U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डॉट E, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म। Okay, so in the next class we will do a problem related to this dipole moment, and then we'll move ahead with a certain more topics, like the next topic we'll discuss will be electrostatics of conductors. Thank you.